हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल बे स्कूल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो व्हाट्स आर कमेंट? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कमेंट्स क्या है। जो आप कमेंट करते हैं, जो आप चैट करते हैं कमेंट बॉक्स में, वो भी एक प्रकार का कमेंट है। ठीक है, उसी प्रकार के कमेंट हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर देते हैं। आखिर वो कमेंट क्या होता है? तो सी प्रोग्रामिंग में कमेंट जो होता है, कमेंट्स क्या होते हैं? तो एक कमेंट जो होता है, कमेंट कमेंट इज अ नोट। नोट होता है, क्या होता है? नोट होता है रिटन इन सी प्रोग्राम दैट इज सॉरी दैट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। इसका क्या मतलब है? जो कमेंट्स होते हैं वो क्या होता है? एक नोट होता है। क्या होता है? नोट होता है। जिस तरह से आप देखे होंगे हाईलाइट तरह से रिमेंबर या फिर नोट करके लिखते होंगे अपने अपने नोट्स बुक में कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेते हैं, है कि नहीं? उसी तरह से सी प्रोग्राम में कोई लाइन अगर हमने लिखा है और हमें बाद में जरूरत पड़ रहा है कि उस चीज को अगर मैं दोबारा देखूं और मुझे याद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? तो उसी चीज को हमें समझने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं कि हम उस लाइन पर्टिकुलर लाइन पे जाकर के हम कमेंट लिख देते हैं कि ये पर्टिकुलर लॉजिक क्या करने वाला है। उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिख देते हैं ताकि हमें एक मोटा मोटा आइडिया आ जाए कि वो लाइन क्या कर रहा है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? कमेंट में कमेंट तो कर देते हैं सी प्रोग्रामिंग में। क्या वो लाइन आपका कंपाइलर के द्वारा रन किया जाता है? नहीं, वो कंपाइलर के द्वारा रन नहीं किया जाता है। वो जो भी आप कमेंट जिस लाइन में लिख रहे हो उस लाइन को कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं। तो इग्नोर करने से आप जो भी कोड में लिखते हैं वो आपके लिए, ह्यूमंस के लिए, यानी कि आपके लिए, हमारे लिए इजी हो जाता है कोड को समझना। मान लीजिए अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए, एक किसी ने लिख दिया एव, या फिर ऐसे लिख देते हैं ए वी जी इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। अगर मान लो हमने ऐसा लिख दिया तो किसी ने समझ लिया डायरेक्ट ही एवरेज, एवरेज इक्वल टू टोटल बाई 5। अगर 5 हमारे पास इनपुट दे रखा है तो बहुत लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब यही हो रहा है कि नहीं, कि एवीजी जो है वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है एक एवरेज का। तो इस तरह से कई लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं कि दिस इज फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, इस तरह से कैलकुलेटिंग एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, इस तरह से आप कमेंट लिख सकते हैं। अब आपका क्या होगा, इससे आप जब इस लाइन पे आएंगे उससे पहले इस लाइन को आप पढ़ेंगे कि दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 5 नंबर। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया निकल जाएगा कि 5 नंबर का एवरेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखा गया है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं, जो दूसरा बंदा होगा जो उस कोड को नहीं लिखा होगा वो भी इस कोड को देखेगा, पढ़ेगा तो समझ में उसको आ जाएगा। इसलिए हम लोग कमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी। तो अगर हमारे पास इस तरह से हम एक प्रोग्राम लेते हैं अभी के लिए, उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम जो है कमेंट कर सकते हैं, कैसे कमेंट लिखा जाता है बेसिकली। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंट मेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंट ए इज इक्वल टू हमने 10 लिख लिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इंट बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 20 या फिर 30 ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हमने लिखने वाले हैं प्रिंट एफ। क्या लिखने वाले हैं? प्रिंट एफ। परसेंटेज डी कुछ कर रहे हैं, हम कुछ प्रिंट कराने वाले हैं। उसमें क्या प्रिंट करा रहे हैं? ए प्लस बी को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको सीधा रिटर्न 0, एक गुड हैबिट है, रिटर्न कर देना चाहिए। अगर नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन से आप कैसे कमेंट कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसे कि मान लीजिए जो आपका इंट ए है वो क्या हो सकता है? पहला नंबर हो सकता है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया सम ऑफ 2 नंबर्स, तो ऐसे में आपने एक नंबर 10 ले लिया, बी नंबर दूसरा नंबर 30 ले लिया, उनको ऐड करके ए प्लस बी आप प्रिंट कर दिया। ठीक है,
इसमें आप नोट दे सकते हैं इस तरह से। कमेंट करने का तरीका यही होता है कि डबल आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए। अगर लिख करके आप ऐसा लिख देते हैं तो वो पूरा लाइन जो होगा वो कमेंट हो जाता है, यानी कि उस लाइन को आपका कंपाइलर रीड नहीं करता है। उसको कौन रीड कर सकता है? आप रीड कर सकते हैं, लेकिन कंपाइलर रीड नहीं करेगा, उसको स्किप कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, या फिर फर्स्ट नंबर कह सकते हैं, फर्स्ट नंबर कह सकते हैं। फिर यहाँ पे इसी तरह से आप कमेंट दे सकते हैं ऐसे, दिस इज सेकेंड नंबर। ठीक है, इस तरह से आप कमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप कमेंट क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना कि प्रिंटिंग द सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये कमेंट है, क्या है? कमेंट है। इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप दो फॉरवर्ड स्लैश आप टैब कर सकते हैं, मतलब कि टाइप करेंगे तो उस केस में वो पूरी लाइन क्या होगी? कमेंट हो जाएगी, जिससे कि वो पूरी लाइन इग्नोर हो जाएगी, किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। अब ये है, वही बात है, एक क्वेश्चन आपसे, डज द कंपाइलर एग्जीक्यूट कमेंट? यस और नो? मेरा आपसे सवाल है, डज द कंपाइलर एग्जीक्यूट कमेंट? यस और नो? एग्जैक्टली आपने बताया होगा, आई थिंक आप सोच भी लिए होंगे कि नो सर, कंपाइलर कंपाइलर आपका जो भी कमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, इग्नोर कर देता है। क्या करता है? इग्नोर कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कमेंट की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट अभी हमने जो पढ़ा है ये चीज, वो क्या है? एक सिंगल लाइन कमेंट ही तो है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है वो क्या है? एक सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर लाइन में कुछ भी लिखोगे वो आपका कंपाइलर रीड नहीं करेगा। लेकिन आप अगर चाहें दो लाइन को कमेंट करना तो वो कैसे करेंगे? जैसे कि हम कह रहे हैं कि दो तीन लाइन है उसको कमेंट करना है, तो आप एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि इसमें आगे आए दूसरी लाइन में आकर के इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे तो भी कमेंट हो गया। इससे आपका क्या होगा? इसमें भी फॉरवर्ड स्लैश, इसमें भी फॉरवर्ड स्लैश, इसमें भी। तो इसी तरह से आपका तीनों लाइन कमेंट हो चुका है। लेकिन ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं चाहता। ये तो हो गया वही चीज कि पहले लाइन को कमेंट कर दो, दूसरे लाइन को कमेंट कर दो, तीसरे लाइन को भी कमेंट कर दो। इससे क्या होगा? इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तीन बार आपने क्या किया? सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि थ्री लाइन को आप एक बार कमेंट करें तो तीन लाइन कमेंट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। उसको कैसे करते हैं? उसको करने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से कमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो उसके इसमें सबसे पहले आपको एक फॉरवर्ड स्लैश लेना है। फॉरवर्ड स्लैश लेने के बाद एक स्टार को टैप करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे कुछ लिख दीजिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए, कुछ भी लिखिए, फिर कुछ भी लिखिए, फिर कुछ भी लिखिए, जितने नंबर आप लाइन कुछ लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद फिर क्या करना है? एक स्टार, फिर इस तरह से क्लोज कर देंगे। तो ये पूरी की पूरी ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, जो भी इस स्टार और स्लैश के बीच में आपके पास लाइनें आएंगी वो सारी की सारी रद्द हो जाएंगी। रद्द का मतलब इग्नोर हो जाएगा, किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। यानी कि पूरी पूरी लाइन ये जो है, यहाँ से हमारे पास जो भी लाइन लिखा हुआ है वो सारी की सारी क्या होगी? इग्नोर होगा, कंपाइलर के द्वारा इग्नोर हो जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन इस तरह से कमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास व्हेन शुड, एक और क्वेश्चन है, व्हेन शुड वी यूज कमेंट? आप जो है ये बता दीजिए कि हमें कमेंट कब और हाँ कब करना चाहिए। ठीक है, ये बस यही क्वेश्चन है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, मैं पूछने वाला यही था कि कब और कैसे किया जा सकता है। तो कैसे किया जाता है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन कब किया जाता है ये बता दीजिए। ठीक है, तो कब किया जाता है ये चीज है। तो ये होता है, आपका कमेंट तब होता है जब आपका लॉजिक्स जो है, मान लीजिए आपके पास कोई भी कोड लिखा आपने, वो आपको लॉजिक्स जो है समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी ऊपर ऊपर बताया कि यहाँ पे हमने लिखा एवरेज इज इक्वल टू टोटल बाय 5। कई लोगों को समझ नहीं आता एवरेज कैसे निकलता है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए वो क्या लिखेगा? ऊपर इस तरह से कमेंट लगा सकता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 5। आप यूज तो हर जगह कर सकते हैं, हर लाइन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है यार, अब यहाँ पे इस लाइन का कोई मतलब नहीं था। इंट इज इक्वल टू 10, ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखा है कि दिस इज फर्स्ट नंबर, वो तो कोई भी देख करके समझ जाता है कि इंट इज इक्वल टू 10 है, तो यानी कि पहला नंबर हो गया। इंट बी इज इक्वल टू आपका 30 दे रखा है तो उसके इसमें दूसरा नंबर हो गया। तो इस लाइन को कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका सेंस है उतना कि आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने फिर भी बताने के लिए आपको बताया कि इस तरह से कमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है, जहाँ पे आप डिफिकल्टी लगती है, थोड़ी सी चीजें भूलने लायक, या फिर कभी मैं रिवीजन करूँ तो मुझे याद रहे, तो उस केस में आपको कमेंट का यूज जरूर करना है। ठीक है, ठीक है। अब कभी भी क्या होता है, कोई फंक्शन आपने बनाया है, फंक्शन की
वर्किंग क्या है, किस तरह से वो काम कर रहा है, उसका ड्राई रन क्या है, वो सारी चीज़ें आप कॉपी पे लिख सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत हिंट लगा करके आप उसमें कमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है? ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आप अभी तक हमने देखा कि आप कब यूज़ करते हो कमेंट्स का। ठीक है? ठीक है। तो वही चीज़ है। आपसे एक और क्वेश्चन है, कैन वी राइट कमेंट एनीवेयर? क्या हम कमेंट हर जगह लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग से करना ही ज़रूरी है? क्या मैं बीच में जाकर के यहाँ पे कमेंट दे सकता हूँ? यहाँ पे ऐसे कमेंट दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। ठीक है? यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ पे पहले आपने कमेंट दे रखा है, इसका मतलब ये पूरी पूरी लाइन क्या है, कमेंट आउट हो चुकी है। तो इस डबल स्लैश का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हाँ, ये नहीं है स्लैश, ये स्लैश नहीं है, तो उस केस में आपका ये जो दिस इज अ फर्स्ट, ये एरर मारेगा, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका लाइन क्या होगा, कमेंट आउट हो जाएगा। इस तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए मैं बताता हूँ किस तरह से, या फिर इसको कंट्रोल जेड अभी के लिए करते हैं। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड हो गया, खत्म हो गया। यहाँ तक तो कोई एरर नहीं था। अब यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे कि दिस इज फर्स्ट नंबर। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आप देखिए, बीच में जाकर के हमने क्या किया, डबल स्लैश लगाया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन का है, वो जो कमेंट हो चुकी है, कमेंट हो गई है। बाकी ये लाइन आपका ऑलरेडी कमेंटेड है, तो इस केस में आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका लाइन काम करेगा, यहाँ से लेकर के ये लाइन काम करेगा। इसके बाद जैसे ही आपको डबल स्लैश मिला, तो उस केस में क्या करेगा, कंपाइलर इसको इग्नोर मार देगा। यहाँ से यानी कि पूरी लाइन को क्या कर देगा, इग्नोर मारेगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यहाँ देखा फिर से आपका कमेंट है, इग्नोर मारा, फिर नेक्स्ट लाइन में चला गया। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे इसको देखा, फिर यहाँ पे देखा, इसको इग्नोर मार दिया, फिर यहाँ पे आया, इसको एग्जीक्यूट करा। ठीक है? आई होप आपको कमेंट समझ में आया होगा कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, कहाँ पे हम यूज करते हैं। हाँ, इसी वीडियो में आपको ये चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको आउटपुट में, ठीक है, नेक्स्ट लाइन का यूज करना है, कि मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ें प्रिंट तब से जो है प्रिंट करा, और हम चाहते हैं नेक्स्ट दोबारा जब प्रिंट करें तो वो सेम लाइन में प्रिंट ना हो करके नेक्स्ट लाइन में जाए, तो उस केस में आप बैक स्लैश एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है? कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा है, मैं हैश इंक्लूड वगैरह चीज़ें नहीं बताऊंगा बार बार। ठीक है? डायरेक्ट प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं प्रिंटफ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं आई एन बेस कोडर। ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद सेमीकोलन लगाना, बिल्कुल लगाना। फिर आप चाहते हैं प्रिंटफ, प्रिंटफ लगाए, दूसरी लाइन लगा दी, आई एम बिगिनर। ठीक है? बिगिनर कह सकते हो इस तरह से, तो ये दूसरा लाइन हो गया। फिर आप ऐसा लिख सकते हो प्रिंटफ, तीसरी लाइन, दैट आई वांट टू बिकम प्रो इन सी। ऐसे करके कुछ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये थ्री लाइन ऑफ कोड आपके पास है, जो आपका प्रिंट करके आएगा, आई एम बेस कोडर। ठीक है? बेस कोडर। ठीक। और लास्ट इसके बाद लिख करके आएगा आई एम बिगनर। उसके बाद लिख के आएगा आई एम आई वांट टू बिकम प्रो इन सी। तो ये सारी चीजें आपकी प्रिंट होकर के आएगी। सबसे पहले क्या प्रिंट होकर आएगा, आपका आई एम बेस कोडर। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बता दूं, ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रिंट होकर के आएगा, बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से लेकर के ये प्रिंट होकर आएगा। इसके जस्ट बाद ही क्या होगा, इसके जस्ट बाद ही ऐसे प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है? उसके जस्ट बाद ही आपका ये प्रिंट होकर के आएगा, यहाँ से लेकर के जो आपका आई वांट टू प्रोसेसर जो बिकम, आई वांट टू बिकम प्रो इन सी। तो आपका ये पूरा पूरा ये चीजें उसके बाद प्रिंट होकर के आएगा, यहाँ पे ऐसे प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है? ऐसा प्रिंट होकर के आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे ना करके ऐसे आए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ना करके ऐसे आए, तो उस केस में आप इसमें ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक स्लैश एन। अगर आप यहाँ पर एक स्पेस दे करके ऐसे बैक स्लैश एन, एक स्पेस दीजिए चाहे ना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यहाँ पे बैक स्लैश एन देंगे तो वो यहाँ से ना करके यहाँ पे आगे प्रिंट ना होकर के उसके नीचे वाली लाइन पे प्रिंट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं दिए, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसके बाद प्रिंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद भी नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको क्या देना पड़ेगा, बैक स्लैश एन देना पड़ेगा। इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इससे क्या होगा, ये चीजें प्रिंट हो जाएगी। अब आगे चाहते हैं कुछ और भी प्रिंट करो तो नीचे आए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर मर्जी है आपकी। अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस लाइन आपकी इस तरह से प्रिंट हो जाएगी।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि कमेंट क्या होते हैं, मल्टी लाइन सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, कि नेक्स्ट लाइन में हम कैसे पहुंच सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सेंस बना रहा होगा और ये सारी चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको चमक गया होगा। तो इसी तरह से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।